मोहन यादव ने नहीं दिया सिंधिया समर्थकों को भाव, क्यों मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए सिंधिया समर्थक। शिवराज ने बनाए थे 13 सिंधिया समर्थक मंत्री, मोहन यादव ने सिर्फ 3 को रखा। आखिर क्यों सिंधिया समर्थक दिग्गजों के साथ हो गया धोखा, कुछ नहीं कर पाए ज्योतिरादित्य। मध्य प्रदेश में आखिरकार नए कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। इस विस्तार में सिंधिया समर्थक कई मंत्रियों का पत्ता कट गया है। कई दिग्गज नेताओं को एक बार फिर मौका मिला है। वहीं कई ऐसे विधायक भी हैं जिन्होंने 5 साल के अंतराल में 3 बार मंत्री पद की शपथ ली है। इस बार मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की संख्या 13 से घट के 3 हो गई है। मध्य प्रदेश में मोहन के कैबिनेट विस्तार में सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर को ही मौका मिला है। और ये तीनों ऐसे नेता हैं जो 5 साल में तीसरी बार मंत्री बने हैं, जो 2018 की कांग्रेस सरकार और 2020 की बीजेपी सरकार और एक बार फिर मोहन सरकार में मंत्री बने हैं। लेकिन इस बार प्रभुराम चौधरी, ब्रजेंद्र सिंह यादव, हरदीप सिंह डंग मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब। इसके अलावा सिंधिया समर्थक कुछ मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल कहा जा रहा है कि हाईकमान ने इस बार नाम की जगह परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा महत्व दिया, साथ ही क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश की, और इसमें सिंधिया समर्थक फिट नहीं बैठ रहे थे। वैसे भी शिवराज सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री ग्वालियर चंबल रीजन के थे और नई सरकार में ये कोटा कम होना ही था। यहाँ के ज्यादातर मंत्री सिंधिया समर्थक थे। ऐसे में ग्वालियर चंबल का कोटा कम हुआ तो सबसे ज्यादा परेशानी सिंधिया समर्थकों को ही उठानी पड़ी। सुवासरा से 4 बार के विधायक हरदीप सिंह डंग को पिछली बार मंत्री बनने का मौका मिला था। ये भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। मालवा निमाड़ से सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा 7 विधायक मंत्री बन चुके हैं। डंग शिवराज के नजदीकी रहे, संगठन से तालमेल नहीं बना पा रहे थे, इस कारण भी बाहर रहना पड़ा। वैसे कहा जा रहा है कि अभी भी मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं। कोई सिख चेहरा मंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसे में उन्हें आगे मौका मिल सकता है। लोकसभा चुनाव में अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता, डांग को जगह मिल सकती है। इसी तरह से सांची से विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सिंधिया समर्थक हैं। पिछली बार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इनके विभाग से संबंधित कई शिकायतें चर्चा में थी। इनके स्वास्थ्य मंत्री रहते तबादलों की खूब चर्चा हुई। इनके बंगले के बाहर पर्चे लगाए गए थे। बिकाऊ लाल चौधरी और उनकी शिकायतें हाईकमान तक हुई थी। मुश्किल में तो चौधरी का टिकट भी फंस गया था, लेकिन सिंधिया के अड़ने के चलते प्रभुराम को टिकट मिल गया। चुनाव तो जीत गए, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए और कहा जा रहा है कि भविष्य में भी उनके मंत्री बनाए जाने के चांस बेहद कम हैं। बीजेपी की नीति रही है कि वहां विधायकों को किसी निगम या मंडल में एडजस्ट नहीं किया जाता। ये पद संगठन से भरे जाते हैं। ऐसे में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। सिंधिया के चुनाव क्षेत्र गुना शिवपुरी की मुंगावली सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते ब्रजेंद्र यादव भी सिंधिया समर्थक हैं। पिछली बार राज्य मंत्री बनाए गए थे। 5वीं पास ब्रजेंद्र यादव जातीय समीकरण के चलते बाहर हो गए। वो ओबीसी की यादव जाति से हैं। सीएम मोहन यादव के बाद कृष्णा गौर भी यादव समाज से ही आते हैं। ऐसे में तीसरा यादव एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। वैसे कहा जा रहा है कि अगर सिंधिया ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ते तो ब्रजेंद्र यादव को पार्टी गुना शिवपुरी सीट से मौका दे सकती थी। सिंधिया समर्थक कुछ मंत्री चुनाव ही हार गए हैं। ऐसे में उनके सामने सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी होती दिखाई दे रही है। जबकि जिन समर्थकों को चुनाव में टिकट नहीं मिला था उन्हें जरूर इनाम मिल सकता है, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन यह साफ है, बड़ी जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं होगा कि पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।